तो दोस्तों सुपर बोल में एक जबरदस्त झलक दिखाने के बाद स्टूडियो ने फाइनली द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बिग बजट स्पिन ऑफ सीरीज द रिंग्स ऑफ पावर का टीजर हमें दिखाई दिया। जो लोग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये एक एपिक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जो कि बेस्ड है जॉन रोनाल्ड ड्यूल टॉल्किन की नॉवेल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पर। ये मूवी सीरीज आज तक की सबसे जबरदस्त और इन्फ्लुएंशियल फिल्म सीरीज में से एक है, जो कि हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म सीरीज में से एक होने के साथ साथ हेवीली अवॉर्डेड भी है। तो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी के ही कई हजारों साल पहले सेकेंड एज में हमें द रिंग्स ऑफ पावर स्टोरी दिखेगी, जहां हॉबिट के पूर्वज एल्व्स, ड्वार्फ्स, इंसान और कुछ मिस्टिकल मैजिकल लोगों का सामना होगा मिडिल अर्थ की बुराई से। आप जानते हो कि वो बुराई कौन सी है? साउरन। कुछ जाने पहचाने चेहरे हमें यहाँ फिर से दिखेंगे और कुछ नए लोग भी हमें दिखेंगे जो कि सिर्फ इस सीरीज के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों मैं हूं मनसना और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर के मेन टीजर का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। द रिंग्स ऑफ पावर बहुत जबरदस्त सीरीज होने वाली है, एक मैसिव 5 सीजन सीरीज जिसको बनाने में $1 बिलियन लगेंगे, जिसका मतलब ये अभी तक की सबसे एक्सपेंसिव सीरीज भी होगी। इसका अच्छा खासा आइडिया आपको इसके सुपर बोल टीजर से लग सकता है, जो कि मोस्ट वॉच सुपर बोल ट्रेलर है अभी तक का। तो ये टीजर शुरू होता है मॉर्फिट क्लार्क के दिखने के साथ, जो कि प्ले कर रही हैं यंग गैलेड्रियल का रोल। हम गैलेड्रियल से मिल चुके हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी सीरीज में, जहां ये रोल प्ले किया था केट ब्लैंचेट ने। ये सीरीज फ्रोडो और एरागॉन के पैदा होने से सदियों पहले की कहानी है, पर हम इतना जानते हैं कि एल्व्स इमॉर्टल हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ गैलेड्रियल दिख रही है, जिसके साथ साथ हम एलरॉन को भी देख सकते हैं। यंग एलरॉन का रोल प्ले कर रहे हैं रॉबर्ट एरामेओ, जबकि बड़े एलरॉन का रोल प्ले किया था ह्यूगो वीविंग ने। तो हमें गैलेड्रियल का बहुत सारा एक्शन इसी सीरीज में देखने को मिलेगा, जैसे हम उसे पहाड़ चढ़ते हुए देख सकते हैं और तलवार के साथ देख सकते हैं। अब कुछ बड़ी मुसीबत ही होगी जो गैलेड्रियल जैसी पावरफुल एल्फ को एक खतरनाक मिशन पर जाने पर मजबूर कर रही है। यहाँ हमें उसका वॉइस ओवर भी सुनाई देता है, जो कि कह रही है कि एक समय ऐसा भी था जब दुनिया इतनी छोटी थी कि वहाँ सनराइज भी नहीं हुआ था, पर तब भी वहाँ लाइट थी। इस वॉइस ओवर के साथ हमें एल्वन सिटी ऑफ टिरियन और वेलिनोर के 2 पेड़ भी दिखते हैं। अब सनराइज के बिना लाइट होने का मतलब ये है कि यहाँ लाइट लेकर आए थे वेलिनोर के पेड़। इन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ का फ्रूट लगाया गया गोंडोर में, जिसे हम देख चुके हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी सीरीज में। आगे के शॉट में हम देख सकते हैं वॉरियर्स और ट्रैवलर्स को साथ आगे बढ़ते हुए। नदी पार करते हुए हमें इंसान दिख रहे हैं और स्नो में हम एल्व्स को देख सकते हैं। अब ये शॉट लिए गए हैं न्यूजीलैंड में, जिसके साथ साथ अमेज़न ने हम फैंस को रियश्योर किया है कि वो प्रोस्थेटिक्स और रियल लोकेशन का ज्यादा यूज करेंगे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैंस ज्यादा शिकायत करते नहीं है, पर अगर पास्ट में उनकी कोई शिकायत रही है तो वो ये है कि CGI का यूज ज्यादा ना किया जाए और सीरीज में प्रोस्थेटिक और मेकअप पर ही रिलाई किया जाए, जिसकी वजह से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी की इतनी तारीफ की जाती है। आगे के शॉट में मिडिल अर्थ के लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया। अब आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दुनिया यानी कि मिडिल अर्थ के बारे में जानते ही हैं कि किस किस तरह के लोग यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ एल्व्स है जिनके पास जंगल है प्रोटेक्ट करने को, यहाँ ड्वार्फ्स है जिनके पास माइंस हैं, इंसानों के पास अपने खेत हैं और हार्फुट्स के पास है उनके लोग। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हार्फुट्स हॉबिट्स की एक प्रजाति है। हॉबिट की टोटल 3 प्रजाति हैं, स्टूर, फेलोहाइट्स और हार्फुट्स। शायद हमें इस सीरीज में ही हॉबिट्स का घर शायद सेटअप होते दिखे। यहाँ हार्फुट्स के लोग कह भी रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं, पर तभी एक मीटियोर हमें दिखता है। आगे के शॉट में हमें शायद इसी मीटियोर के आसपास की झलक मिल रही है, जहां पर हम किसी को देख सकते हैं। अब इस निशान से ऐसा लग रहा है कि ये साउरन है, पर अभी कुछ क्लियर नहीं है। आगे के शॉट में एलरॉन गैलेड्रियल को बोल रहा है कि अब अपने हथियार रख दो, जबकि गैलेड्रियल बोल रही है कि दुश्मन अभी भी बाहर घूम रहा है। अब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में बड़ी सी आंख यानी सौरन के दिखने से पहले भी एक और बुरा विलन हुआ करता था, जिसका नाम था मॉर्गोथ। मॉर्गोथ और उसकी ऑर्क आर्मी जब खत्म हो गई तब उसका नौकर साउरन वहां से गायब हो गया। गैलेड्रियल ये बात जानती है, प्लस वो यहाँ बदले के लिए भी है, क्योंकि साउरन ने गैलेड्रियल के भाई फिनरॉड को मारा था। अब यहाँ एलरॉन कहता तो है कि सब खत्म हो चुका है, पर गैलेड्रियल कहती है कि तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। गैलेड्रियल बात कर रही है इस नज़ारे की। ये मोस्ट प्रोबेबली वॉर ऑफ रात है, जहाँ मॉर्गोथ हारा था पर बहुत सारी जानें भी गई थी। आगे हमें झलक मिलती है सिटी ऑफ न्यूमेनोर की, जहाँ इंसानों का राज है। यहाँ का राजा है एलरॉन का भाई एलरोस। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी में दिखने वाला एरागॉन इसी ब्लड लाइन को बिलोंग करता है। हमें इस सीरीज के मेजर हिस्सों में न्यूमेनोर शहर का ऊपर उठना और नीचे गिरना दिखेगा। इसके बाद हम देख सकते हैं एक ऑर्क इन्वेजन, जिसके ठीक बाद हमें गैलेड्रियल और उसके लोग एक ब्राइट लाइट देखते हुए दिखते हैं। अब हमें पता है कि एल्व्स मिडिल अर्थ से दूर शिप लेकर एक ऐसी जगह जाते हैं जहां इंसान नहीं जा सकता। हमें पिछले टीजर में एक शिप की तबाही भी दिखी थी, शायद ये उससे पहले का ही मोमेंट हो।
आगे हमें पहली झलक मिलती है मीरियल की, जो कि न्यूमेनॉर की क्वीन रीजेंट है। वही अभी न्यूमेनॉर का ध्यान रख रही है, पर एक वुमेन होने की वजह से उसके कजिन फेराजोन का भी इस गद्दी पर हक है। प्लस हमें बुक से पता है कि फेराजोन न्यूमेरॉन का आखिरी राजा होता है, जो कि इस राज्य को उसके अंत तक लेकर जाएगा। हमें आगे के शॉट में फेराजोन अपने फॉलोअर्स के साथ दिख भी रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मीरियल से उसकी गद्दी छीनने की तैयारी में है। आगे हम देख सकते हैं खजात-दुम। ये अभी तो बहुत सुंदर डॉर्फ माइन दिख रही है, पर अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहां गैंडाल्फ ने अपनी फेमस लाइन बोली थी, यू शैल नॉट पास। यहाँ हमें झलक मिलती है डॉर्फ किंग ड्यूरिन 3 और उसके बेटे प्रिंस ड्यूरिन 4 का। आगे के शॉट में हम प्रिंस ड्यूरिन को एक चीज पकड़े हुए देख भी सकते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली मिथ्रिल है, एक फिक्शनल मेटल जो कि स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उससे हल्का है। इसी से फ्रोडो का आर्मर बना था। अब बात करते हैं नए कैरेक्टर्स की। हमें टीजर में एक ऐसा कैरेक्टर भी दिखा जो कि किंग एरागॉन यानी कि वीगो मॉर्टेंसन जैसा दिख रहा है। इसका नाम है हेलब्रांड। ये अपने पास से छुप रहा है और कुछ छुपा भी रहा है। इसके बाद हमें झलक मिल रही है एल्फ एरोंडिर की। ये रिलेशनशिप में है एक इंसान के साथ। अब अगर आप मेरी तरह टॉल्किन फैन हैं तो आपको पता ही है कि ऐसे एल्फ ह्यूमन रिलेशनशिप हमें जगह जगह पर देखने को मिलते आए हैं, चाहे हम बात करें बैरन और लुथियन की या हम बात करें फेमस एरागॉन और आर्वेन की लव स्टोरी की। हमें आगे यंग ईसल्डर की पहली झलक मिल रही है। आप जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसी ने साउरन की उंगलियां काटकर रिंग निकाली थी और इसी की वजह से कहीं ना कहीं पूरी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी शुरू हुई, क्योंकि अगर ये रिंग को माउंट डूम में फेंक देता तो इतना पंगा ही नहीं होता। पर रिंग का करप्टिंग नेचर तो हम जानते ही हैं। खुद बेचारा फ्रोडो भी लास्ट में उसे नहीं फेंक पाया। यही हमें आगे ईसल्डर के पिता एलेंडेड भी दिखते हैं, जो कि इस पूरी स्टोरी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक हैं। तो इस सीरीज के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड हैं और कहीं ना कहीं मुझे यकीन है कि ये एक बहुत एपिक सीरीज होने वाली है, जिसका असर हम फैंस पर लंबे समय तक रहेगा। तो दोस्तों, ये था द रिंग्स ऑफ पावर के मेन टीजर का ब्रेकडाउन। अगर आप इस सीरीज के बारे में और जानना चाहते हैं या इससे रिलेटेड मीम शेयर करना चाहते हैं तो रेडिट पर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सबरेडिट ज्वाइन करें। प्लस और जबरदस्त टोल्किन लोर के बारे में जानने के लिए द वन विकी टू रूल देम ऑल फैंडम पर भी जाएं। ये सीरीज सितंबर में आने वाली है और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पर फिर भी अगर उससे कोई टेल मिस हो गई हो या आपके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं जो आपने कहीं नहीं देखा तो मैं आपको हमारी सुपर एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट रिकमेंड करना चाहूँगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।